बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शंकर भगवान कहते हैं भवानी मनु और शत्रुपा तपस्या की। मनु शत्रुपा की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हो गए। मनु महाराज और शत्रुपा जी बड़े प्रेम से भाव से भगवान की स्तुति और प्रार्थना की। भगवान मनु महाराज से बोले कि आप मुझसे वरदान मांगिए। मनु महाराज पहले संकोच कर गए। मनु महाराज बोले नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। मनु महाराज बोले आपके चरण का दर्शन हो गया, अब मांगने के लिए क्या बाकी रह गया। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन मिल जाए। भगवान जानते हैं कि मनु महाराज के मन में कुछ और है। भगवान बोले मनु महाराज आप मांगिए जो मांगना है आपको। तब मनु महाराज कहते हैं हे प्रभु आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। एक लाल सा बड़ी उर माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम्हि देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। तुम्हि देत। मेरे मन में एक बड़ी लालसा है प्रभु, और वह आपके लिए असंभव नहीं है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान बोले मांगिए क्या मांगना चाहते हैं आप। तब मनु महाराज बोले कि हे प्रभु दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव। चाहं तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु बार बार आप कह रहे हैं मुझसे मांगो मुझसे मांगो मांगो, तो मैं क्या छुपाव करूं। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव। चाहूं तुम्हि समान सुता, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। क्या बोले मनु महाराज मैं आपके समान बेटा चाहता हूं। बेटा हो तो राम जैसे। भगवान मुस्कुराए। मनु महाराज से बोले आप कह रहे हैं कि आपके जैसा मुझे पुत्र मिले, लेकिन मैंने अपने जैसा तो किसी को बनाया ही नहीं। आप सरिस खोजो कह जाई, आप सरिस खोजो कह जाई। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब में आई। नृप तब तनय होब में आई। भगवान बोले हे राजन मैं अपने समान कहाँ देखूं, इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं ही आपका बेटा बन करके आऊंगा। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तनय होब में आई। हे प्रभु मैं अपने समान पुत्र, हे राजन मैं अपने समान पुत्र कहाँ देखूं, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। शंकर भगवान बोले हे भवानी ये भी कारण बना, आगे चल के राजा दशरथ और कौशल्या बने और भगवान पुत्र बन करके आए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
शंकर भगवान बोले देवी भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आते हैं? बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। बहुत अच्छी बात बोले भंडारी, बोले सुन लो। क्या बोले शिव जी? बोले बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, खल दुष्ट आदि जब बढ़ने लग जाए, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। अब कहां तक सुनोगे? इसलिए कभी अपने बड़ों से, कभी अपने आदरणीय से प्रणाम की अपेक्षा नहीं करना। कभी ये अपेक्षा नहीं करना कि कोई ब्राह्मण आकर के आपको प्रणाम करे और आपको अच्छा लगे, अपराध हो जाएगा। प्रणाम आपको करना है। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता को देवता नहीं मानते वो कौन है? असुर है। क्या बोले शंकर भगवान? असुर है। साधु सन करवा वही सेवा, जो भगवान के भक्त साधु संतों से जो सेवा करवाते हैं, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लग जाता है, पाप बढ़ने लग जाता है, अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, परम सभीत धरा कुलानी, पृथ्वी कांपने लग जाती है। ध्यान देना, यह पृथ्वी जनसंख्या के बोझ से नहीं कांप रही, यह पृथ्वी हमारे अधर्म और पाप से कांप रही है। ये धरती अधर्म और पाप से, भगवान नारायण लक्ष्मीपति हैं और भगवान नारायण ही भूपति हैं। लक्ष्मी के पति भी नारायण है और पृथ्वी के पति भी नारायण ही। जब इस पर पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, सब असुर स्वभाव के हो जाते हैं, तब ये पृथ्वी गाय का रूप बना करके भगवान के पास जाती, देवताओं को लेकर प्रार्थना करती। भगवान सांत्वना देते हैं, चिंता मत करो, शीघ्र ही मेरा अवतार इस पृथ्वी पर होगा। और शंकर भगवान बोले, हे देवी, इस कारण से भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। अयोध्या के राजा दशरथ हैं, उनकी 3 पटरानियां हैं, कौशल्या है, सुमित्रा है और कैकेयी है। बहुत समय हो गया, राजा दशरथ को कोई संतान नहीं हुआ। राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए, जो गुरु हैं सूर्यवंश के, और वशिष्ठ जी के चरण में गिर पड़े। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। वशिष्ठ जी के पास गए, गुरुदेव क्या करें? अयोध्या की राजगद्दी पर कौन बैठेगा? कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ जी बोले, चिंता मत करो, पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे। और इस पुत्रेष्टि यज्ञ में वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाए। श्रृंगी ऋषि आए, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। और इस पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए, खीर का प्रसाद राजा दशरथ को दिए। राजा दशरथ की 3 पटरानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या और सुमित्रा दोनों बहनें हैं। आप कहोगे दोनों बहनें कैसे एक घर में आ गई? रावण को पता है कि सूर्यवंश का ही कोई राजा मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जब राजा दशरथ का विवाह, 2 मिनट की कथा है, जब राजा दशरथ का विवाह कौशल्या जी से होने को निश्चय हुआ, तो रावण क्या किया, कौशल्या जी को चुरा लिया था। और जब राजा दशरथ गए थे तो कौशल्या जी नहीं थी।
तो कौशल नरेश ने क्या किया था, सुमित्रा जी को ही कौशल्या बना करके ब्याह कर दिया था। जब राजा दशरथ सुमित्रा जी को कौशल्या समझ करके आ रहे थे, एक वन में देखिए एक रोने की आवाज आ रही है, रावण ने वन में छुपा दिया था। जब राजा दशरथ गए तो सुमित्रा जी पहचान गई, ये तो मेरी बड़ी बहन है। राजा दशरथ बोले कोई चिंता की बात नहीं है, बड़ी पटरानी मेरी कौशल्या ही कहलाएगी। और दोनों बहनें एक घर में आ गई थी। कैकेयी की सुंदरता पर मोहित हो गए थे, कैकेयी को घर ले आए। कहते हैं कि अग्निदेव खीर का प्रसाद लिए, आधा भाग किए राजा दशरथ आधा भाग किए, एक भाग कौशल्या जी को दिए और आधा का फिर से 2 भाग किए, एक भाग सुमित्रा जी को दिए, एक भाग कैकेयी जी को दिए। लेकिन सुमित्रा जी के हाथ में जो प्रसाद है उसे एक पक्षी लेकर के उड़ गया, सेन नाम का पक्षी, और आकाश में छोड़ दिया। पवन के सहयोग से, वायु के सहयोग से वह प्रसाद कहाँ आकर के गिरा है, अंजनी माता के हाथ में। अंजनी माता भगवान का प्रसाद समझ करके उसको ग्रहण की और इस पृथ्वी पर कौन आए, हनुमान जी महाराज आए। बोले हनुमान जी महाराज की। अब सुमित्रा जी के हाथ में प्रसाद नहीं है, राजा दशरथ थोड़ा सा कौशल्या जी से लिए, थोड़ा कैकेयी से लिए और सुमित्रा जी को दे दिए। आगे चल करके राजा दशरथ के घर में आनंद हुआ है। जोग जोग लगन ग्रहवार तिथि, जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरुअर अचर हरस जुता, राम जन्म सुख मोल। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, गाइए। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभी जिस हरि प्रीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस भगवान कब आते हैं, दोपहर के 12 बजे। चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बह बाहु, हर्षित सुर संतत मन चावा। भगवान आए हैं लेकिन 4 भुजा लेकर के, चतुर्भुज रूप लेकर के। कौशल्या मैया हाथ जोड़ दी, भगवान बोले मैं तो बेटा बन करके आया हूं, हाथ तो मुझे जोड़ना चाहिए। कौशल्या जी बोली 4 भुजा लेकर के आए हो, मैं किसी को कहूंगी कि मेरा बेटा है तो कोई मानेगा? तब भगवान बोले मैया एक बात बताओ, बेटा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब कौशल्या जी बोली कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, छोटा सा बालक बनना पड़ेगा। और 4 भुजा लेकर के जो भगवान आए, मैया के कहने पर छोटे से बालक बन गए। भय प्रगट कृपाला कौशल्या हितकारी,
ओ भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सिख महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। हर सिख महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरि बोल। हरि बोल। सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करऊं अनंता। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भगवंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भगवंता। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजौ तात यह रूपा। कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा। कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परमानुपा। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरि बोल। जो भगवान की बधाई में खड़े होकर के नाचेगा उसको टॉफी मिलेगा। हरि बोल। जय हो। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे। अरे भगवान आए हैं, बैठे बैठे थोड़ा ना मनाना है, थोड़ा खड़े होकर के मना लो। बाजे बधैया जन्मे है भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया और बाजे सहनैया। बाजे बधैया और बाजे सहनैया। जन्मे है चारों भैया
अवध में बाजे बधैया। भोजन में है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सविरञ्चुनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम्। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 और सच्चिदानंद घन भगवान की जय। जिस